हेलो प्यारे बच्चे, मैं आप सबों के बीच एक बार फिर से आया हूँ। मैं क्लास 10th का बीवीडी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए। और देखें, कुछ पिछले वीडियो में हल करके दिखाए थे और आगे इस वीडियो में भी हल करके दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यौगिक का मतलब होता है कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक को ही बोला जाता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं। वैसे संख्या जिसका केवल 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। यहाँ थोड़ा सा मतलब फंसाने वाली बात हो गया, इसका दूसरा नाम दे दिया, भाज्य संख्या का दूसरा नाम दे दिया क्या? यौगिक। यौगिक में आप लोगों को फंसना है नहीं और क्लियर से जान जाना है कि यौगिक को ही बोला जाता है भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें देखिए तो 11 आपका आभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 11 1 से कटता है और 11 आपका 11 से कटता है। इस 11 का 2 ही गुणनखंड है, इसलिए क्या है? आभाज्य संख्या है। और इसमें से आभाज्य संख्या हमको नहीं खोजने के लिए बोल रहा है, क्या खोजने के लिए बोल रहा है? यौगिक। यौगिक यानी भाज्य संख्या खोजने के लिए बोल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये ए नंबर गलत हो गया। दूसरा है क्या? 21। 21 देखिए तो 21 का गुणनखंड कीजिए, 21 1 से कटता है, 21 आपका 3 से कट रहा है और 21 आपका 7 से कट रहा है और 21 से कट रहा है। 21 में भी देखिए तो आपका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या, ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, इसलिए यही आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, और भाज्य संख्या इसमें खोजने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है हमको क्या? भाज्य संख्या खोजने के लिए बोला, यानी यौगिक। यौगिक का ही दूसरा नाम क्या है? भाज्य संख्या है। तो यही राइट आंसर हो गया। और दूसरा का भी क्या, तीसरा नंबर का भी हम देख लेते हैं। देख लीजिए तो 31 आपका 1 से कट रहा है, 31 आपका 31 से कट रहा है, 31 आपका क्या हो गया? आभाज्य संख्या है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत हो गया। 41 देख लिए, 41 आपका 1 से कट रहा है, 41 से कट रहा है, इसका भी 2 ही गुणनखंड है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका क्या? 21, यानी कि बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? सअभाज्य संख्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सअभाज्य संख्या यानी वैसे संख्या का युग्म। वैसे युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। वैसे संख्या का जोड़ा जो केवल 1 से ही कटे और इसके अलावा किसी भी ऐसे संख्या से ना कटे जो कि दोनों कट रहा है। ठीक है, देख लीजिए तो 35 आपका 1 से कट रहा है। ठीक है, 35 आपका 7 से कट रहा है, 35 आपका 5 से कट रहा है। ठीक, 35 आपका 7 से भी कटेगा जी। अब देख लिए 14 आपका 2 से कट रहा है, 14 आपका 7 से कट रहा है, 14 आपका 14 से कट रहा है। तो इसमें देखिए तो दोनों संख्या 7 से कट रहा है ना? 1 से तो कटता ही कटता है, इसके अलावा आपका 7 से भी दोनों कट रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? आपका सअभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 25 और 18। 25 और 18 देख लीजिए, 25 और 18 आपका जो है ना 1 से कट रहा है, 18 आपका 3 से कट रहा है, 18 आपका 6 से कट रहा है और 18 आपका 9 से कट रहा है, 18 आपका 18 से कट रहा है। 25 में आ जाइए, 25 आपका 1 से कट रहा है, 25 आपका 5 से कट रहा है और 25 आपका 25 से कट रहा है। देखिए तो इसमें एक के अलावा और कोई शामिल गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? बी नंबर ही राइट आंसर हो गया। बी नंबर क्या हो गया? सअभाज्य संख्याओं का युग्म हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ एक संख्या ऐसा है जो 1 है, 1 ही दोनों में शामिल है, अन्यथा और कोई मैचिंग नहीं आ रहा है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18, 25। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। 52 देखिए आपका 52 1 से कट रहा है, 52 2 से कट रहा है, 52 आपका 13 से भी कट रहा है। ठीक है, अब यहीं पे देख लीजिए 13 आपका 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। और 21 देख लीजिए तो 21 आपका 1 से कट रहा है, 21 आपका 3 से कट रहा है ना? 21 आपका 7 से कट रहा है और 21 आपका 21 से कट रहा है। ठीक है, और 21 से आपका जो है ना 84 भी कट रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत है और हमको खोजने के लिए क्या बोल रहा है? सअभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी कि वैसी संख्या का जोड़ा खोजना है जो जिसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड ऐसा हो जो शामिल हो दोनों में, अन्यथा सब भिन्न भिन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन एक गुणनखंड सिर्फ शामिल होना चाहिए, वो भी एक के अलावा और कोई यदि शामिल हो गया तो वह सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं कहलाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है? 0.13 है, क्या है? इनका मान क्या होगा? आप यहाँ देख लीजिए, आप 9th क्लास का जो है ना फर्स्ट चैप्टर में देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें देखिए यदि हम इसको ऐसे सॉल्व करके दिखाते हैं पहले।
13 है, ठीक है। यदि इस पे रेकॉर्डिंग नहीं रहता तो दशमलव हटाते, ठीक है। रेकॉर्डिंग नहीं रहता तब दशमलव हटाते, देख लीजिए रेकॉर्डिंग यदि नहीं रहता 0.13 रहता तो इसमें हम क्या करते, रेकॉर्डिंग दशमलव हटाते, इसके बदले में 1 आता और दशमलव बाद 2 अंक है, 2 जीरो बैठाते, इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेकॉर्डिंग डाला हुआ है, दोनों संख्या पे रेकॉर्डिंग डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लीजिए, x इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो वाला अंक से इसमें क्या करेंगे हम लोग, गुना करें, यानी 100 से गुना कर देंगे दोनों में, ठीक है। समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, ठीक है। देख लीजिए तो 100 गुना x इक्वल टू कितना हो गया, 0.13 और गुना क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये हो गया 100x इक्वल टू 2 जीरो वाला से गुना करेंगे, 2 अंक ये इधर खिसक जाएगा, दशमलव यहाँ हो गया 13.13, इस पर तो रेकॉर्डिंग है, ये है, फिर रेकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटाइए, दायां पक्ष वाले को दायां पक्ष वाले से घटाइए, बायां पक्ष वाले को बायां पक्ष वाले से घटाइए। दायां पक्ष में क्या है 100x माइनस इसका बायां पक्ष, समीकरण 1 का बायां पक्ष में क्या है x हो गया, इक्वल टू इधर देखिए तो कितना है 13.13 पर रेकॉर्डिंग, घटा क्या हो जाएगा 0.13 पर रेकॉर्डिंग, ठीक है। इसको घटा दीजिए, यहाँ देखिए 100x में से 1x घट गया, कितना बचा 99x इक्वल टू, इधर देखिए तो इधर क्या बचा, दशमलव के पहले क्या है 13 और दशमलव के पहले यहाँ क्या है 0, ठीक है। अब देखिए दशमलव बाद क्या है 1 यानी कि 13 पर रेकॉर्डिंग, यहाँ भी दशमलव बाद 13 पर रेकॉर्डिंग, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 बच जाएगा, 13.00, ठीक है। 00 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/99, ठीक है। तो आपका देखिए x का वैल्यू कितना आया 13.99 देखिए क्या है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि 1.5 पर यहाँ रेकॉर्डिंग है, इसका मतलब यही 3 बार आते रहेगा, तो ऐसा संख्या हमको क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है, परिमेय। यदि किसी संख्या पर रेकॉर्डिंग आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। और यहाँ देखिए 16 जो है रूट से बाहर हो रहा है, ठीक है, 16 रूट से बाहर हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 4, है ना। करनी कितना है 2 से संख्या में से एक तो बाहर हो गया तो 4 बाहर हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। जो कि हमको खोजने के लिए क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या खोजने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए भी गलत और आपका बी भी गलत, ठीक है ना। देख लीजिए सी पर, सी क्या करते हैं, अब 3 जो है ना, सॉरी 9 जो है वो 3 का वर्ग है, इसलिए यहाँ से हम 3 तो बाहर आएगा, और 27 किसी का वर्ग नहीं है तो 27 बाहर नहीं आएगा, ये आपका हो गया अपरिमेय, और अपरिमेय ही हमको खोजने के लिए बोल रहा है। और नीचे वाला डी नंबर भी आपका क्या है, अपरिमेय ही है, √5 है, और √5 यहाँ अपरिमेय जोड़ हो रहा है, इसलिए ये अपरिमेय हो गया। यहाँ पे जो है ना मिसिंग किया है क्वेश्चन में, और ये दोनों आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव ऐसे भिन्न को देखते ही बोल देना है कि शांत है क्या अशांत है। इसके लिए हम बताएं आप लोगों को पिछले वीडियो में कि उसका हर का क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। हर का गुणनखंड में यदि 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों रहे तो ऐसे कंडीशन वाले को, ऐसे कंडीशन भिन्न वाले हर को क्या तुरंत बोल देंगे कि हम क्या शांत भिन्न है, ठीक है। तो देख लीजिए 81 का गुणनखंड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 81 किस से कटेगा, 1 से कटेगा 81 आपका 9 से कट रहा है, 81 आपका 3 से कट रहा है, ठीक है। इसमें 2 5 के अलावा और कोई भी संख्या आ रहा है, इसलिए ये आपका जो है ना शांत भिन्न नहीं होगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। दूसरा में आ जाइए, इसका हर देख लीजिए 16/41 का हर दीजिए, 41 आपका 1 से कट रहा है और
45 41 से कट रहा है, ठीक है। इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको शांत भिन्न नहीं कर सकते हैं आप। 45 आइए, 45 में देखिए 45 आपका 3 से कट रहा है, 45 आपका किससे 5 से कट रहा है, 45 आपका किससे 15 से भी कट रहा है। तो इसमें भी देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा और भी कोई मतलब गुणनखंड इसका आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपका जो है ना, इसको हम शांत भिन्न नहीं कह सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 80, 19/80 पे 80 का गुणनखंड कीजिए। तो 80 का गुणनखंड में आपका जो है क्या आएगा, तोड़िए 80 को, 2 से जाएगा 40, फिर 2 से आएगा 20, फिर 2 से आएगा 10, फिर 2 से लग रहा है 5, तो इसका गुणनखंड में 2 2 2 और क्या 5 आ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए तो √125 इसमें देखिए 25 में से क्या होगा आपका 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 5 गुना 5 इसको लिख सकते हैं, तो इसमें से क्या 2 सेम संख्या मिल गया रूट के अंदर, और करनी कितना है 2 है, तो इसमें सेम में से एक ठोक बाहर करने बोला है, तो 5 बाहर आ गया, 5 आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो राइट आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी नंबर पे देखिए तो क्या है आपका √5, ये आभास संख्या और रूट के अंदर है, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। और हम खोजने के लिए क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या खोजने के लिए बोल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या 1/√2 जो है ना, ये अपरिमेय संख्या है, और ऊपर में क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और मुझे खोजना क्या है, परिमेय संख्या खोजना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए √3 प्लस √3, यहाँ पर अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, नीचे जो लिखा हुआ है इसमें से देखते हैं किसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, ठीक है। तो इसके लिए हम तुरंत क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। 15 बट्टे कितना है 400 का गुणनखंड कीजिए, तो 400 का निश्चित रूप में यहाँ इस टेक्निक से थोड़ा सा का गुणनखंड कीजिए, तो 4 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 गुना 2 आ रहा है, तो इसका गुणनखंड में 2 2 आ रहा है, इसलिए ये आपका क्या है, शांत है। और हमें खोजने के लिए क्या बोल रहा है, अशांत, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 80 का गुणनखंड करेंगे, तो इसका अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो इसका गुणनखंड में 2 2 और 5 आ रहा है, ये भी शांत है। और इस क्वेश्चन में मुझे खोजने के लिए क्या बोल रहा है, अशांत खोजने के लिए बोल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सी पे देखिए, तो इसका गुणनखंड यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें 2 और 5 के अलावा और भी कोई संख्या आ रहा है, यानी कि 2 5 तो नहीं आ रहा है, पर कोई संख्या और आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका अशांत हो गया, और राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। फिर नीचे वाला में देखिए 4 है, तो 4 को आप क्या कीजिएगा, यानी कि 400 है, तो इसमें 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 2 गुना 4 हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, शांत भिन्न है। जबकि हमें खोजने के लिए क्या बोल रहा है, अशांत भिन्न खोजने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में A = 37 है, B आपका 4 है, तो R = 1 है, तो Q का मान इसमें हमको क्या कहता है, ज्ञात करने के लिए कि Q क्या होगा। Q का मान देखिए आपके पास HCF निकालने का एक सूत्र दिया है एल्गोरिथम जी ने, कौन, A = BQ + R, A = BQ + R, ठीक है। इस पे रख के हम देखते हैं, A = कितना दिया है, 37 हो गया, B कितना दिया है, 4 हो गया, और R कितना दिया, 1। अब यहाँ देखिए 4 में कितना से गुना कीजिएगा और 1 जोड़ने पर वह कितना हो जाना चाहिए, 37 आ जाना चाहिए। तो 4 में हम क्या 9 से गुना करेंगे, 9 चौके 36, 36 1 37 हो गया, ठीक है, 36 1 37 हो गया। तो हमारा जो है ना यहाँ पे देखिए Q की जगह पर कौन आ गया, 9 आ गया, तो 9 देखिए इसमें है 9, आपका राइट आंसर क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसको बार बार देखिए, और देख करके आपका जो है ना मतलब बोर्ड एग्जाम का जो है ना क्वेश्चन हल हो जाएगा, और इससे प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। कौन सा चैप्टर का है बताए शुरू में? हाँ बताए थे, पक्का ना? अरे चैप्टर 1 का भी पार्ट 1 पार्ट 2 कर रहे हैं ना इसका, ओह पार्ट 1